जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लोग सीखने वाले हैं भाई साहब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है, पर इसका क्या यूज हो सकता है भैया हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। हम तो गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब आप इतना समझ लो कि मैथ में आपको पता होगा कि मैथ सॉल्व करना एग्ज़ाम में अलग चीज़ है, आपको चीज़ें आना अलग चीज़ है। और हम लोग दो चीज़ें करके मैथ को कवर कर रहे हैं। मैं मैथ को आपको दो चीज़ें करके कवर करा रहा हूँ। एक तो हम कॉन्सेप्ट पार्ट अपना बिल्ड कर रहे हैं, किसके थ्रू, वन शॉट सीरीज़ के थ्रू, आप लोग देख रहे होगे। और दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन को लेके। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हो मैथ में, बहुत अच्छा स्कोर मतलब टोटल जैसे मेरा CHSL में 50 आउट ऑफ 50 है, अगर आप ऐसा स्कोर चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ों में क्या है, काम करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों में मतलब अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और अपनी कैलकुलेशन भी अच्छी हो। कैलकुलेशन में ऑलरेडी हम लोग 3-4 वीडियो कर चुके हैं, मतलब शायद ये अपनी चौथी वीडियो होगी। हम लोगों ने देखो पहले कैलकुलेशन का वीडियो देखा आपने, पता नहीं जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देखो जाके। दूसरा वीडियो स्क्वायर पे मैंने बनाया, उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट समझाया। ये हम लोगों का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं वो तरीके आपको आज समझाने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो जितने तरीके से हो सकता है, क्या वो पॉसिबल तरीके हैं, कौन कौन से वो नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। आप सोचो हम इन नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में लिखने वाले होंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो चाहे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, 3 डिजिट का हो, एक एक चीज़ स्टेप वाइज समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कर लोगे आपका मल्टीप्लिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है, सबसे पहली चीज़ आप समझो, मल्टीप्लिकेशन करने का मैंने जो मतलब यूज किया। कैलकुलेशन कभी भी मेरी मॉक में एग्ज़ाम में फंसती थी तो मैं दो मेथड लगाता था। एक मैंने आपको पहले भी समझाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, कि नंबर्स को ब्रेक करके डिवाइड करना, नंबर्स को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना, ब्रेक करके स्क्वायर करना, ब्रेक करके क्यूब करना, ब्रेक करके जोड़ना, ब्रेक करके घटाना। ये चीज़ मैंने आपको कैलकुलेशन वीडियो में अच्छे से समझा दी थी। तो उसका यूज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, गुणा करने में। और दूसरा अपनी वैदिक मैथमेटिक्स या क्रॉस मेथड जो है मल्टीप्लाई करने का, वो भी हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक एक क्लैरिटी हो जाएगी आज कि हम लोगों को एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो है क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग भाई? आप भैया कह रहे हो कि दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड हम लोग ये यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और एक मेथड हम लोग ये यूज करेंगे। तो किसका यूज कहाँ करेंगे, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ठीक है, पहले तो यही समझ लेते हैं। कभी भी अगर आपको नंबर ऐसा दिखता है जैसे 63, 117, 63 देख के आपको टेबल याद आता है कि 7 × 9 है। अगर ऐसा है मतलब अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हम ब्रेक कर सकते हैं नंबर को। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और जब एक बार हमने ब्रेक कर लिया तो फिर हम उससे मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर हम प्राइम नंबर जैसे 83 है, 83 को आप ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी नंबर में, 67 है, तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अपना क्रॉस मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड जो है वैदिक मैथमेटिक्स में जो सिखाया गया है उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से कैसे समझे, सबसे पहले ब्रेकिंग वाला समझते हैं क्या है। ये आपको दिखता है 2, 34, 18। तो पहली बात तो आपको 18 का टेबल पता है। जिन लोगों को 18 का टेबल आता है वो तुरंत करेंगे। कैसे, 18 4 जा, हमें पता है 72, तो 2 लिख दिया, 7 हो गया कैरी। ठीक है, 18 3 जा 54, 7 ऐड किया 61 हो गया, 6 बचा। 18 2 जा कितना हो गया 36, 6 ऐड किया 42, मतलब 4 2 1 2 हमारा क्या आ जाता आंसर। इतनी बात बहुत अच्छे से हमें क्लियर है। अब समझो, हम एक चीज़ और कर सकते थे। अगर 18 नहीं आता, मैं इस नंबर से इसलिए समझा रहा हूँ आप आसानी से समझ जाओ। 18 देख के मैं 9 2 में ब्रेक कर सकता था, इसको 6 और 3 में ब्रेक कर सकता था। ऐसा क्यों करता,
पहले इस नंबर को मैं 9 से आसानी से करा लेता, उसका जस्ट मैं डबल कर देता। मैं 6 से करा सकता था, उसका जब मतलब 3 गुना कर देता, तो भी हमें यही मिलेगा। कैसे देखते हैं, पहले 9 से कराते हैं। तो 9 से अगर ये कराऊं तो ये देखो 6 हो जाएगा, 0 3 बचेगा तो 21। 2106 का मतलब क्या है, 2106 का डबल हो जाएगा 4212। 4212 हो जाएगा 2106 का डबल। आ गया ना। दूसरा तरीका हम 6 से करा दें, तो 6 से कराओगे तो ये 4 2 बच गया, फिर 0 0 बचेगा, इसमें 2 बचेगा 20, फिर यहाँ 1404। 1404 अभी 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये 4212। हर तरीके से मैं बस ये समझा रहा हूं कि हमें वो तरीका फॉलो करना है जिससे हमारा आंसर जल्दी आए। अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है तो बस इस नंबर को ध्यान से देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो। ये नंबर मुझे दिखता तो मैं 51 दिखा, 51 देख के तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, कि 51 होता है 17 इंटू 3। 17 के टेबल में आता है 17 मतलब 17 2 जा 34 और 17 का 3 गुना होता है 51। अगर 3 गुना समझ में आता है तो मतलब हम एक बार इसको 17 से मल्टीप्लाई करा लेते, एक बार 3 से, ठीक है ना। 17 से कराते हैं। अब ये हो गया 119, तो 11 क्या हो जाएगा, कैरी। ये हो जाएगा 68, तो 68 मतलब 79, 7 कैरी हो जाता। अब ये हो जाएगा 102, 102 और 7 कैरी हो जाएगा तो 10999। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है। 7 बचा था, 17 102 और 102 और 7 हो गया 109, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करा लेते इस नंबर में, तो 3 से कराएंगे तो ये 27, 2 बचेगा, फिर 27 29 हो जाएगा, फिर 27 29 हो जाएगा, फिर 2 फिर 3, तो 32997 जो है वो अपना 647 और 51 का मल्टीप्लिकेशन आ जाता। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं वैसे फिर हम क्या करते कि ये लिखा था, फिर हम 5 से कराते नीचे, तो ये नीचे लिखने वाली आदत हमें छोड़नी है कि हम बार बार ऐसे लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे। उससे क्या है कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज, अभी आपको लगेगा क्योंकि हम लोग शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल तरीका भी होता, तो मैं कैसे करता 647 और ऐसे 51 लिखता, फिर ऐसे ये लिखता 746, फिर ऐसे लिखता, फिर 5 से लिखता, फिर ऐसे लिखता। इसमें क्या गलती होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, पर जब आप इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इस बात को आप समझो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे कुछ नंबर हैं, आपको अब कॉपी लेके बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठो और इस नंबर पे खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है मुझसे कहीं गलती भी हो जाए क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, और जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से आप ट्राई करो और आप समझो कि इस नंबर को हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 32 दिखा, तो मुझे ये 32 दिखता, मैं 16 इंटू 2 कर लेता, 8 गुणे 4 कर लेता। ये आपके मूड पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो डबल करना आसान होता है हमेशा, तो 16 से कर लो पहले, या पहले डबल कर लो फिर 16 से कर लो, जैसा आपको लगता है। 16 आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो 8 और 4 से कर लो, जो कि मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। जैसे मैं पहले 8 से करा लूँ तो 8 9 जो 72, 7 बच जाएगा, ये 64, तो 71 हो जाएगा, तो ये 47। अब 4 से करा देते इस नंबर में, तो अब ये 4 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4, 2 बच जाएगा, तो यहाँ 18 8 4 8 जो हो जाता वो हमारा क्या हो जाता 589 और 32 का क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप 16 इंटू 2 भी करा सकते थे। जैसे मैं 16 से कराऊं तो 16 9 जा कितना हो जाएगा 144, तो 14 बच जाएगा। 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, तो अभी कितना 14, 138, 4 ऐड करेंगे 142, तो 14 बच जाएगा। और 16 5 जा 80, 80 और 14 94। इसका हम क्या कर देंगे डबल कर देते हैं भाई, तो 8 4 8 18, क्या 18848 आ रहा है, तो भैया आ रहा है, हमें समझ भी आ रहा है, ठीक है। समझ एक बार आ गया तो इस चीज़ को आप बहुत जल्दी करोगे। अब ये क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन आपको दिखा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 डिजिट है
और अगर आप अपने मेथड से करने गए तो फिर वहीं काम ख़त्म। फिर तो भाई मैथ आपसे नहीं होने वाली, सिलेक्शन फिर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें तो भाई ये नंबर देख के समझ आता है, पहले तो जैसे आपको समझ आता है, कोई बाउंडेशन नहीं। मैं जैसे 3 से दिख रहा है तो 3 इंटू क्या कर सकता हूँ 42, लेकिन 42 जैसे 126 है, टेबल आपको अगर याद आता है तो टेबल से भी हो जाएगा। तो टेबल से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 18 के टेबल में आता है 18 इंटू 7, 18 सत्ते 126। अब ये चीज अगर आती है, या आप इसको क्या बोल सकते हो 14 गुणे 9 भी बोल सकते हो। जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा हम जल्दी से लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अगर मुझे ये मान लो 14 गुणे हम बोल सकते हैं 9 भी दिख रहा है तो हम वो भी लगा सकते हैं। जो हमें आसान पड़ेगा, जिसका टेबल आसान है वो हम लगा सकते हैं। तो 14 का जैसे मैं लगाऊं, अब यहाँ पे क्या करेंगे 14 से कराते हैं तो 98 हो गया, तो ये 8 9 हो गया। 84 और 9 कितना हो जाएगा, 84 और 9 हो जाएगा 93, 9 बचा। और ये हो जाएगा 28 और 28 9 37, 3 बचा। और ये 17 17 738। अब 9 से करा लेते हैं, 9 से कराना आसान है। ये हो गया 72, 7 बचेगा। 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 3 बचेगा। और 963 3 66, फिर 6 बचेगा। 63 6 69, 6 बचेगा 15 15 9 6 4 2। ये हो जाता हमारा 1267 और 126 का मल्टीप्लिकेशन। हम 18 से पहले करा लेते, फिर 7 से करा लेते, तब भी हमें यही मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जहां पे भी हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं वहां कोशिश करेंगे कि ब्रेक कर लें। उससे बेटर, उससे आसान कुछ नहीं है। आप लोग खुद से भी ट्राई करते जाओ, वीडियो को दोबारा फिर से देखना, जिससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी मिले। जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने जब शुरू में ये मेथड देखे तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो मैं अपने मेथड से कर लूँ, ज़्यादा सही है मेरे लिए। लेकिन वो बात सही नहीं थी, क्योंकि मैं डर रहा था प्रैक्टिस से। एक बार इन क्वेश्चन को अपने आप लिखो ना, कोई भी नंबर लिखो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर कैलकुलेटर से चेक करो उसको कि क्या आपने सही किया नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है इसमें जो मैं बहुत सारे नंबर लिया हूँ, हो सकता है कोई गलत हो, तो वो हम रीवेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से। अब देखो यहाँ पे जैसे 154 हमें दिखेगा, तो 154 अब देखते हैं किस में हम ब्रेक कर सकते हैं। ये हम 154, पहली बात तो मुझे 11 गुणे 14 दिखता है, ये 14 गुणे 11, ठीक है। अब 14 गुणे 11 का मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है भाई। पहले 14 से करा लेते, फिर 11 से। तो 14 से कराएंगे, 14 से 42, 4 बचेगा। अब 14 8 112, 112 4 116, तो 11 बचेगा। 126 11 137 हो जाएगा, 13 बचेगा, तो 1 15, ठीक है। 4 और 14 8 112, 112 116 हो गया, 11 बचा। 14 9 126 137, 13 बचा, 1 15। 11 से कराने के लिए बस डिजिट आप जोड़ दो। डिजिट हम जोड़ दें, मतलब 2 6 2 8 7 6 13, 1 बचा। 10 3 7 7 3 10 11, 1 बचा। 5 3 8 1 9, ये 6, ये 1। 1691382 हमारा हो जाता 10 983 और 154 का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया 11 और 14 में। आपको और भी पहले 2 दिख रहा था, आप 2 में ब्रेक कर लेते कि 2 है भैया, 2 और 77, तो 77 को 7 और 11 में ब्रेक कर लेते। आप 3 बार करा लो 2 7 11 से, क्योंकि उसमें होता क्या है, हमें बस लास्ट वाले लाइन से मतलब होता है। पर जब हम अपने तरीके से करते हैं तो फिर हमें पूरा लिखना पड़ता है, उसमें लगेगा टाइम। इससे करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं। 216 भाई दिखा, 216 का मतलब सबको पता है भाई, अगर नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि 216 होता है 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब का मतलब है, इसको आप जैसे करना है 3 बार 6 से करा सकते हो मल्टीप्लाई, एक बार 36 से। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 12 भी हम कर सकते हैं। तो 12 से अगर मैं देखूं तो ये 1 बार जाएगा, और 18 12 गुणे 18 भी कर सकते हैं, जो आपको लगे। जैसे मुझे लग रहा है कि 6 से 3 बार करा लो तो वो भी आपके लिए सही है, 3 बार भी आप करा सकते हो। ये भी चलो सीख लेते हैं कि अगर मुझे 3 बार इसका मल्टीप्लाई 6 से कराना हो,
447 का तो मैं कैसे करूं? तो पहले 6 से कराते हैं। 6 सत्ते 42, 4 बचा, 6 चौक 24, 28, 2 बचा, 24, 26, 2 बचा, 18, 2 बचा और 8। ठीक है, तो ये 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा दी। फिर आप 6 से करो तो ये 12, 4 ये हो गया। फिर मैं 6 से करूं, अब देखो इस बात से में कोई फिर मतलब नहीं, हमें बस लास्ट वाला देखना होता है। फिर अगर मैं 6 से करूं, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 54 तो ये 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 अट्ठे 48, 5 53, 5 बचेगा, 6 दूनी 12, 5 17, 1 बचेगा, 6 अट्ठे 48, 1 49, 4 बचेगा, 24 4 28। तो 2 8 9 7 3 5 2 ये हमारा हो जाता 216 और 13 447 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि आप 3 नंबर में भी ब्रेक करके करेंगे तो भी कोई नंबर कर सकते हैं, और 2 नंबर में ब्रेक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जल्दी से ब्रेक करना और मल्टीप्लाई करना। तो यही है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। मैंने तो बहुत यूज किया है, आप भी करोगे आपको फ़ायदा मिलेगा। इस नंबर को देखो, आप इस नंबर को देख के आपको क्या आता है दिमाग में? पहली बात तो 9 से ये डिविजिबल, 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 गुणे 21। 21 का टेबल किसको नहीं आता तो 21 को 7 और 3 में ब्रेक कर लो कि भैया पहले हम 7 से करा लेंगे, 3 से करा लेंगे, 9 से करा लेंगे। ठीक है, हर तरीके से आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप करा सकते हो। तो सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले नंबर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो सॉल्व करो पहले इसको। हम पहले किससे कराएंगे इसको? 3 से कराते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से कोशिश करेंगे कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। मैं बड़े से पहले करा लेता हूँ 9 से। 9 9 81, 8 बच जाएगा, 81 8 89 हो जाएगा, तब भी 8 बच जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8 80 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा 81, फिर 8 बचेगा और 9 9 81 8 89। ये हो गया जब हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 से कराओगे 56, 56 6 कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, अब हम किससे? 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 त्रिक्का 9, 11 1 बचेगा, 3 18, 19 1 बचेगा, 9 10 हुआ, 1 बचेगा, 3 9 27, 2 बचेगा, 6 8 और 3 18। तो 18 88 0 9 11 ये हो जाता हमारा किसका? 189 का स्क्वायर। हो सकता है कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप लोग देख लेना, आप लोग कैलकुलेटर लेके करो। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर तो ले नहीं रखा, तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत अगर गलती हो आप देख लेना, क्योंकि इतने बड़े नंबर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आप इनको देख के डरो मत। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कभी भी मुझे मल्टीप्लाई करने को आता है, मेरे पास पहले 2 ही स्टेप हैं ध्यान रखने के लिए। 2 स्टेप क्या है कि क्या हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे तो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि आगे फिर हम क्या करें। ठीक है, तो ओके, हम लोग कर चुके हैं ये। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कभी भी ब्रेक करके करना है, सबसे बेस्ट है। हम तुरंत आंसर अपना निकाल लेते हैं, क्योंकि पीछे हमें कोई मतलब नहीं होता, इतना ध्यान रखना होता है और हम अपना आंसर लगा देंगे। अब बात करेंगे अपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है या वैदिक मैथमेटिक्स की। वैदिक मैथमेटिक्स की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज करें। तो सबसे पहले 2 और 2 का 2 नंबर दिखेंगे तो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो अगर प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक हो सकता है तो हम ब्रेक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लगा नहीं सकते। पीछे अभी जो क्वेश्चन किए ना उनमें भी अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए ना, ये क्वेश्चन जैसे किया, इसमें भी अभी हम लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन उसके पहले क्या है, आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस कि जैसे 2 × 2 होगा, कोई भी 2 नंबर हैं तो उनको पहले तो आप अभी दिमाग में मैं करने की बात कर रहा हूं, इन 2 नंबर का हमें करना था मल्टीप्लाई। तो इन 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना था तो आप पहले तो इनको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, उसके बाद समझो ये चीज, इस फिगर का क्या मतलब, इस फिगर का मतलब होता है पहले हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है, मतलब इन दोनों डिजिट का। उसके बाद हमें जो दूसरा स्टेप होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के और जोड़ना होता है। आगे भी जो चीज हम फॉलो करेंगे यही चीज चलेगी कि इन 2 का मल्टीप्लाई करा के हमें जोड़ना होगा। तीसरा स्टेप जो होगा वो हमारा फिर से 2 का मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे इन 2 का। मतलब कैसे, देखो 53 है, 37 है,
प्यार से समझना है एकदम। इन दो का मल्टीप्लाई किया, 7 त्रिक 21 आया। 7 त्रिक 21 का हमने लिख दिया यहाँ पे एक डिजिट 1 और 2 हमारा हो गया कैरी। एक पहले हमें ये लाइन समझनी है, 7 त्रिक 21 1 लिखा 2 बच गया। दूसरा स्टेप ये 5 सत्ते 35 और 3 त्रिक का 9, 35 और 9 हो गया 44। 44 में ये 2 जोड़ेंगे जो हमारा कैरी था 46। 46 का 6 यहाँ लिख देंगे, 4 हमारा बच जाएगा। उसके बाद 53 5 इंटू 3 15 और 4 जोड़ देंगे 19, तो 1961 हमारा आ जाता आंसर। जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इतनी जल्दी आप करोगे, ऐसे करोगे 7 त्रिक 21 1 लिखा, 2 लाइन में नहीं लिखना, 1 लाइन में आंसर आएगा। 2 हमारा क्या हो गया, कैरी आ गया। अब हमें क्या करना है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, 7 पना 35। आप देखो ना इसका इससे हो रहा है, तो 7 पना 35 और 3 त्रिक का 9, 35 9 कितना हो गया 44। 44 अपना पहले कितना आया था 21, 2 ऐड किया 46, 4 बचा, 5 3 15 15 4 19, 1961। ये तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस एकदम खतरनाक की हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मेथड चाहे 2 इंटू 2 हो, 2 इंटू 3 हो, 3 इंटू 3 हो, 3 इंटू 4 हो, कोई भी नंबर हो, हम हर जगह इसको लगा सकते हैं। अब आओ इस नंबर की बात कर लेते हैं। अगर आपको समझ आ गया आप तुरंत करोगे। देखो मैं कैसे करूं, पहले आपको इस लाइन 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 3 हुआ 6 बचा। अब यहाँ पे 9 9 जा 81 और 35। अब देखो ये 7 पना 35 और 9 9 81, 81 और 35। अब देखो 80 और हमें पता है 30 कितना हो गया 110, और 35 का 5 और 81 का 1 6, तो 116। यहाँ हम देख रहे थे कि 6 बच रहा था हमारा कैरी, क्योंकि 7 नहीं 63 था। अब 6 कैरी था हमारा, 116 आया था, तो कितना हो जाता 122। ठीक है, 116 और 6 122, 12 बच जाता, और 9 पना 45, 12 हो जाता 57, तो 5723 हमारा हो जाता इन दो नंबर का मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, 9 7 63, 3 लिख दिया, 6 बचा, 9 9 81 और 7 पना 35, 81 और 35 को जोड़ा 116 आया, 116 और हमने 6 ऐड किया 122 आ गया, 12 बचा हमारा, 9 पना 45, 12 कितना 57 23। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन नंबर में लगाओ अब आराम से। 29 इंटू 83 था, 29 इंटू 83 समझो। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 और 3 का किया तो 27, 2 बच गया, ये दिमाग में रखना है। 2 3 6 और 72, 72 6 कितना हो गया 78, 78 2 कितना हो गया 80, 8 बचा, 8 दून 16, 16 8 कितना हो गया 24, 2407 आंसर आ जाता। एक लाइन में आंसर आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, एक लाइन में। अब आप सोचो वैसे करते तो अभी आप जोड़ रहे होते, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। इसको करें, अब देखो इसको करना होता तो हम क्या करें, 9 7 63, 3 आ जाता, 6 बचा, 36 और ये 7 7 49, तो हो जाता कितना 50 85, 85 और 6 कितना हो गया 91, 9 बचा, 7 चौक 28 और 28 9 37, 3713। मतलब एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का करा के जोड़ लेना है, लिखना एक एक डिजिट करके है, और जो कैरी आ रहा है वो आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, और ये फिर हमने लास्ट में करवा लिया। मतलब मैं और अच्छे से आपको अगर इस नंबर को लेके समझाऊं, 29 और 83, तो हमने पहले क्या किया, 9 और 3 का मल्टीप्लाई किया, जो आया लिख दिया, कैरी एक ही डिजिट आएगा ऐसे ऐसे। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के जोड़ दिया, जो आया कैरी ऐड किया, फिर आगे यहाँ लिख दिया। कैसे, 9 त्रिक 27 आया था, 7 लिखा, 2 बच गया था, 3 दूनी 6, 8 9 72 6 78, 2 ऐड किया 80 हो गया, 8 बचा। अब 8 दून 16, 16 8 24 यहाँ लिख दिया, आगे कुछ है नहीं तो पूरा लिख देंगे 2407। ठीक है, समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात आती कि भाई 3 3 का मल्टीप्लाई कैसे हो, अगर 3 डिजिट पड़ जाए, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर। इस नंबर को अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप मल्टीप्लाई करो, मान लो एग्जाम में आता है, इतना बड़ा नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन कभी अगर आता है तो आप उस बच्चे से बहुत आगे होके। और ये चीज एक बार मैं देखो स्क्वायर का आपको एक मेथड समझाया, और वो मेथड आप किसी भी नंबर में लगाओ। ये मेथड मैंने आपको समझाया, आप किसी भी तरीके के मल्टीप्लिकेशन में ये मेथड लगा सकते हो, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे था 231 और 221,
एक से समझ लो, स्टेप वही रहेगा, पहले इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, ठीक है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। अब 3 है तो फिर से देखो ये चीज हमें करनी, इसका इससे और ये इससे, फिर आगे 2 2 का, फिर 1 का। कैसे समझो, पहले हम क्या करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, 1 1 का मल्टीप्लाई तो 1 हो गया। उसके बाद 3 और 1 और ये 2 और 1, तो 3 2 5, 5 हो गया भाई। फिर आप क्या करेंगे, 2 का ई से 1 के साथ, इस 2 का ई से 1 के साथ, तो 4 हो गया, और इसका 3 का 2 के साथ 6, 6 4 10, 1 बचा बाहर। इन 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और 6, 6 4 10, 1 11, 1 बचा। अब इन दोनों का कर देंगे 4 1 5, 51 0 51, देखो कितना अच्छा सा नंबर हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाता। इनको ध्यान रखना, ये जो फिगर है मतलब एक बार इसको, फिर 2 नंबर, फिर तीनों नंबर का ऐसे, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, कैरी जो आता रहेगा डिजिट एक ही एक करके लिखने, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पे हम लोग लगाएंगे और अपना आंसर तुरंत लाएंगे। देखो कैसे, 7 त्रिक 21, 1 लिख दिया, 2 बचा। 4 3 12 2 14 7 21, 2 बचा। अब 6 त्रिक 18 20 7 27 4 31, 3 बचा। ये हो जाएगा 6 3 9 4 13, 1 बचा, और 6 1 7। तो मुझे करना होता इस नंबर को मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसे कर देता और हमारा एक लाइन में आंसर आ जाता, एक लाइन में। आप सोच के देखो, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना सीख लिया, 3 3 का भी, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे ये नंबर हमें दिखे तो हम क्या करेंगे। आपको करना क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 21 आया, 1 लिख दिया, 2 हमें कैरी, ये ध्यान रखना है। तो पहले ही 2 को ऐड कर लेंगे, देखो 7 चौक 28 2 30 और 8 त्रिक 24, 24 30 44, 24 और 30 54, तो 4 हो गया, 5 बचा। 5 तो ये 7 5 12 और 12 ये 6 कितना हो गया 18, और ये 8 चौक 32 32 18 50, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 5 13 और 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 हो गया 21, 2 बचा, और ये 2 का मल्टीप्लाई तो 4, 41 0 41 हमारा आ जाता। नंबर भी बहुत देखो अच्छे अच्छे आ रहे हैं आंसर, ठीक है। तो 41 0 41 हमारा हो जाता है 143 और 287 का क्या मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगला समझते हैं, अगला नंबर हम लोग ये देख ले। इसको जैसे अगर मल्टीप्लाई करना हो, फिर से वही चीज करेंगे, क्या, पहले 3 और 1 का मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, फिर 9 और 5 15 15 9 24, तो 2 बचा। अब ये 5 2 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13 और 13 9 45, तो 58, 5 बचा। 25 30 हो जाएगा, 30 18 कितना हो जाएगा 48, 4 बचा। 5 दूनी 10 4 14। तो मुझे भी करना होता तो एक लाइन में ऐसे आंसर आता। स्टेप मैंने आपको पहले समझा दिया था, प्रैक्टिस अब हम लोग कर रहे हैं। तरीका सब नंबर के लिए वही रहेगा। अभी मैं दिखाऊंगा 4 4 का हो, 5 5 का हो, 6 6 का हो, उसका हमें करना नहीं, लेकिन आप ये समझो ना कि एक ही तरीके से हम सब में कर सकते हैं। तो इसका ये आ जाता, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और कर दो, इसका मतलब आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। 9 9 7 का जैसे करना हो, तो 7 त्रिक 21, 1 लिख दिया, 2 बच गया। तो 7 7 49 2 51 और 51 और 9 त्रिक 27, तो 51 और 27 हमारा कितना हो जाएगा 78। 78 का 8 लिख दिया, 7 बच गया। 7 7 49, 49 7 हमारा कितना हो जाएगा 56, 56 9 त्रिक 27। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 त्रिक 27 और 9 63, तो हमें पता है 63 और 27 ये 90 हो जाएगा, तो ये 146, 146 का ये 6 हो गया, 14 आगे आ गया। अब 7 नहीं 63 और 63 और 7 नहीं 63, देखो सेम सेम है, 63 63 126, 126 और 14 140, तो फिर से 140 0 लिख दिया, 14 बच गया। 963 963 हो जाता, 63 और 14 कितना हो जाएगा 73 4 77, 77 0 681 हमारा क्या हो जाता आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ आ रहा है तो हम लोग 3 3 का सीख चुके हैं। ओके भैया, आगे बताओ।
कभी बाई चांस 4 4 का पड़ जाए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि मेथड कोई बहुत अलग नहीं होने वाला। 11 17 और 12 97 का हमें करना था मल्टीप्लाई, तो स्टेप वही रहेंगे। पहले हम इनका करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन तीनों का करेंगे, फिर इन चारों का करेंगे, आगे आगे ऐसे करके, फिर रिपीट कर देंगे 3 3 का, फिर 2 2 का, फिर 1 1 का। ठीक है, कैसे ये फिगर बना हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, सिंगल 1 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और जोड़ते जाएंगे और डिजिट आगे वेरीफाई करते जाएंगे। कैसे मैं समझा रहा हूं आपको, देखो 1117 होता और 1297, देखो 7 सत्ती करते 49, 9 4 कैरी हो जाता। अब यहां से करते तो 7 4 11 और 9 63 63 11 हो जाता 74, 4 आ जाता, 7 बच जाता। फिर से यहाँ करते 7 7 14 और 14 14 हो जाता 28, 28 9 हो जाता 37, तो 7 हो जाता, फिर 3 बच जाता। अब 4 का करेंगे, 4 का बहुत ध्यान रखो, अपना कैरी बहुत ध्यान रखना है। फिर से कर लेते 7 7 49, 4 बचा, तो ये 7 9 63 63 7 हो गया कितना, 70 4 74, 7 बचा, 7 7 14 14 14 कितना हो गया, 28 9 37, तो 37 का 7 आ गया, 3 बच गया। 4 में देखो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इससे और इससे, तो ये 9 2 11 हो जाता, 11 और 7 7 11 और 14 हो जाता 25, 25 3 कितना हो जाता 28, तो 2 बच गया। फिर 3 इधर करेंगे, फिर 3 करेंगे, 2 हमें ऐड भी करना है, तो 9 2 11, 11 और 1 हो जाता 12, 12 2 14, 1 बच जाता। यहाँ से 2 और 1 3, 3 1 4 और ये 1 हो सकता 1448, 749 हमारा हो जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अब इन सबको इग्नोर मारो, अब हम कुछ नंबर वैसे करेंगे जो सेम सेम नहीं है। मतलब क्या हो भैया कि अगर 3 हो और 2 हो तो क्या हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं? तो लगाने को क्या है, जो हमने 3 डिजिट का सीखा था कि 283, तो 3 डिजिट का 71 नहीं है भाई, 71 को बना लो 3 डिजिट का, हम 0 क्या है यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें करना हो तो क्या करते, 3 1 3 8 और 7 3 21 8 29, 2 बचता, तो यहाँ से 2 2 4 और 8 7 56 4 60 और 14 14 6 कितना हो जाता 20, और ये तो ऐसे ही रह जाता, तो 2, तो 293 ऐसे हो जाता हमारा क्या है मल्टीप्लाई। तो हम 3 का बना लेंगे, 4 4 का हमने सीखा था, तो 231 3 डिजिट का, इसमें हम 0 लगा लेंगे और अपना मेथड कौन सा लगा देंगे, 4 वाला। तो इस चीज़ को आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद जो छोटे छोटे, जब आप बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो छोटे छोटे नंबर दिखेंगे, जैसे आपको ये दिख जाए कि 487 और गुणे 21 दिख जाए या 29 दिख जाए, अब इसका कैसे हम करें, अपने एग्जाम में ऐसे नंबर फंस जाते हैं। तो ऐसे अगर आता तो इसको हम कैसे करें, तो मैं कह रहा हूँ 29 को यहाँ लिख लो और इसको ऐसे 0 लिख लो, 963 3 लिखता, 8 9 72 6, क्योंकि 63 का 6, 72 6 78 78 14, तो 88 4 92, 9 बचेगा, 9 तो ये 9 चौक 36 9 45 और 45 और 8 दून 16, तो 55 और 55 6 कितना हो जाता 61, तो 6 बच जाएगा। 4 दूनी 8, 8 6 कितना हो गया 14, तो 1 ऐसे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहता था। बाकी आप क्या है कि इसमें जो मैं वन शॉट सीरीज पढ़ा रहा हूँ उससे आप पहले अलजेब्रा ख़त्म करो। मैं अलजेब्रा से शुरू किया हूँ और ज्योमेट्री, ट्रिगो में ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि जुलाई में है आपका क्या प्रीलिम्स, और उस तक हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारे कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्यूब या क्यूब रूट की वीडियो के साथ। कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से। जय हिंद और पढ़ाई खूब करिए, ध्यान रखिए अपना।